हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के बारे में कि मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का डेट क्या है, कैसे आप उसका आवेदन कर सकते हैं और क्या उसके फ़ायदा और क्या उसका नुकसान होगा। आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप पहले अपने आप में सोच लें कि आपने करना है या नहीं। तो ये मैं बताऊंगी आपको पूरी वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको अपडेट रहना है हमेशा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताऊंगी आपको कि कब डेट है, क्या डेट है, कितना आपको खर्च आएगा, कैसे आपको आवेदन करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, अगर आप अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जो रिज़ल्ट आपका 15 जुलाई को हुआ है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपको लगता है कि आपने जैसा एग्ज़ाम में लिखा और आपको उतना मार्क्स नहीं आया, तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी भी पा सकते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी डिटेल यहाँ पे बताई जाएगी आपको आगे, ठीक है। मतलब क्या क्या है, मार्क्स की दोबारा जांच कराना, और आप रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, और उसके बाद मतलब आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी पा सकते हैं आप। आंसर शीट जो आपने लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन जब होगा तो वो आंसर शीट पर ही होता है, तो वो आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि उसके लिए क्या क्या आपने करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, सबसे पहले मार्क्स वेरिफिकेशन का डेट देख लीजिए क्या है हम लोगों का, ठीक है। 17 जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और प्रति विषय आपको 500 रुपये खर्च होंगे। मार्क्स वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक विषय का अगर मार्क्स वेरिफिकेशन कराना है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके मैथ में मार्क्स कम आया या साइंस में मार्क्स कम आया, तो उस सब्जेक्ट के लिए अगर आप मार्क्स वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन शुल्क कितना है यहाँ पे 500 रुपीज़ है। ओके, तो ये हो गया मार्क्स वेरिफिकेशन का बात। अब बारी आती है रीवैल्यूएशन की बात। तो मार्क्स रीवैल्यूएशन भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, 6 अगस्त 2020 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 अगस्त, डेट भी ध्यान में रखें आप। 6 अगस्त ऐसे सीबीएसई की साइट पर आ गया है नोटिस, आप वहां से भी देख सकते हैं। 6 अगस्त 2020 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 7 अगस्त शाम 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। प्रति सवाल आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे। एक सवाल का रिवैल्यूएशन कराने के लिए 100 रुपीज़ खर्च आएगा आपको। तो ये आप देख लें, इस तरीके से ये जानकारी है मार्क्स वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। उसके बाद देखिए करना क्या है, आंसर शीट फ़ोटोकॉपी। अब है क्या, जब आप रिवैल्यूएशन कराएंगे तो फिर आपका क्या होगा, आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से शुरू होंगे। स्टूडेंट 2 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे, और प्रति आंसर शीट 700 रुपये फीस का भुगतान होगा। मान लिया कि आपने रीवैल्यूएशन कराया, आपका मार्क्स चेंज हुआ कुछ, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मतलब आपका मार्कशीट चेंज हो जाएगा, तो वो भी आपका चेंज होके मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 अगस्त से 2 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, और प्रति आंसर शीट 700 रुपये फीस भुगतान करना होगा। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का, कि अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो अंदर से कि आप चेक कराना चाहते हैं तभी कराइए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करेंगे, सिर्फ वही उस विषय के आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात आगे समझ में, यानी जब मार्क्स वेरिफिकेशन जो करवाएंगे, जो आवेदन डालेंगे, उन्हीं को आंसर शीट फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन भी कर सकते, वही कर सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसके आगे क्या करना है सो देखिए, कैसे करना है आपको आवेदन।
वो जान लीजिए। देखिए, इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए जो 3 बातें कही गई कि मार्क्स वेरिफिकेशन होगा, आप आंसर शीट का फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं, आप रीवैल्यूएशन करा सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं, जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए cbse.nic.in पे आपको जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। आपको इस पे जाना है, वहाँ पे है, साइट पे आया हुआ है मार्क्स वेरिफिकेशन, मार्क्स रिवैल्यूएशन और उसके बाद आपका आंसर शीट के लिए। तो वो जब आप वेबसाइट खोलेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक कीजिए। आवेदन की फ़ीस भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए ली जाएगी। मतलब आपको जो भी खर्च बताया जा रहा है वो सब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होगा। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का जो माध्यम है उससे आपको करना होगा। ऑफलाइन ना आवेदन करना है, ऑफलाइन फीस भी नहीं ली जाएगी। यानी कि किसी भी तरह जो भी काम है आपको ऑनलाइन ही करना है। आप जान ही रहे हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से जब एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया गया, रिज़ल्ट ऐसे ही एवरेज मार्किंग करके कर दिया गया है, तो फिर कोई भी चीज़ ऑफलाइन तो होगा नहीं अभी। तो इसलिए आपको आवेदन भी ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन ही फीस भी, आपको ऑनलाइन ही फीस भी डालना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। सिर्फ आप ध्यान क्या रखना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इस साइट पर चले जाएं, cbse.nic.in साइट पर पहुंच जाएं, वहां आपको आवेदन करना है। अगर आपने करना है तो, अगर नहीं करना है तो ज़रूरत नहीं है जाने की। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक जो नफ़ा नुकसान की बात है कि मसलन आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये तो आप सोचेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको पता है आप कैसा लिखे हैं, तो आप देख लें, घट भी सकते हैं मार्क्स। मान लिया कि आपने रीवैल्यूएशन की बात करी, मार्क्स वेरिफिकेशन की बात की, तो हो सकता है कि अगर आपने सच में अच्छा मान लीजिए लिखा है और कुछ कॉपी चेक होने में गड़बड़ी हो गई है, तो आपके अंक बढ़ भी सकते हैं या तो फिर घट भी सकते हैं। मान लीजिए रीवैल्यूएशन होगा तो उसमें लोग थोड़े ध्यान से कॉपी को देखेंगे, ऐसे तो भीड़ में कॉपी चेक होती है। मान लिया कि अभी कितने लोग, मान लीजिए 100 बच्चों का कॉपी चेक करने में, तो आराम से लोग चेक करेगा। तो रीवैल्यूएशन होगा आपका, तो हो सकता है मार्क्स घट भी सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि घट ही जाए, बढ़ भी सकता है, लेकिन आप देख लें, आपने एग्ज़ाम दिया, आप समझें इस चीज़ को कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर बात है सीबीएसई की तरफ से कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ मार्क्स स्वीकार कीजिए, अगर मार्क्स घटता है तो घटा हुआ मार्क्स भी आपको स्वीकार करना होगा। अंकों में किसी तरह का बदलाव होने पर आपको अपनी पुरानी मार्कशीट सरेंडर करनी होगी। जो मार्कशीट आप डाउनलोड कर चुके होंगे डिजी लॉकर से, तो उसको सरेंडर करना होगा और बोर्ड बदले हुए मार्कशीट के साथ नई मार्कशीट आपको जारी करेगा। तो ये हो गया फ़ायदा और नुकसान का बात, जो मैंने लिखा है थंबनेल पे, ये बातें। और एक बात आपको बता दी जाए यहाँ पे कि आप जो हैं कि उस सब्जेक्ट का ही आप डाल सकते हैं मार्क्स रिवैल्यूएशन या मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए जिसका आपने एग्ज़ाम दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है बच्चों कि जिसका आपने लिखित एग्ज़ाम दिया है उसी के लिए ये सब प्रोसेस है। अगर आपने जिसका एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, यानी जिस पे जो रिज़ल्ट कहा गया कि एवरेज मार्किंग पर रिज़ल्ट कर दिया गया, यानी आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया नहीं और उसमें भी मार्क्स आपको आया और आपको पास आउट किया गया, ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। बात आ गई आपके समझ में? जो एग्ज़ाम आपने दिया, क्लास 12 के लिए भी लागू है, जो एग्ज़ाम आपने लिख के दिया जिसकी कॉपी होगी उसी पे तो मार्क्स वेरिफिकेशन होगा या रिवैल्यूएशन होगा। जो एवरेज मार्किंग किया गया है जिस सब्जेक्ट का, जिस पे आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, आपको एवरेज मार्किंग कर दी गई है, तो उस पर तो आपका रिजल्ट, उसमें आप क्या वेरिफिकेशन कराएंगे, क्या रिवैल्यूएशन कराएंगे? तो इस बात को याद रखिए, आप जो एग्ज़ाम दे रखा है आपने उसी पर ये काम किया जाएगा, अदरवाइज़ दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं होगा लागू। तो इस तरीके से जो खास इन्फॉर्मेशन थी बच्चे मैंने आपको दे दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप रिवैल्यूएशन या मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो सीबीएसई की साइट पर जाइए और फटाक से कर लीजिए। आपको टाइमिंग, डेट सब कुछ बता दिया गया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक शेयर भी कर दें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।